उदयपुर के व्यस्त हाथीपोल इलाके में दर्जी कन्हैया लाल की उसकी दुकान पर दिन दहाड़े हत्या उदयपुर की चुनावी राजनीति के केंद्र में है। उन्हें दो लोगों ने चाकू से गोद दिया था। बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस का दावा है कि दोनों आरोपित हत्यारे बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी ने उदयपुर नगर निगम में पार्षद ताराचंद जैन को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं। लोगों के अंदर दिमाग में है कि जिस प्रकार से कन्हैया लाल के परिवारजन ने अपनी ओर से पुलिस को अवगत करा दिया था, कहीं न कहीं पुलिस की इसके अंदर नाकामी रही है, ढिलाई रही है। उन्होंने समय रहते हुए किसी प्रकार के एक्शन नहीं लिया और ये वारदात हो गई। आम जन के अंदर भी आक्रोश है। कांग्रेस के उम्मीदवार का कहना है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपित बीजेपी के सदस्य थे। अमित शाह क्यों फाइल दबा के बैठे मुझे नहीं पता। उनका और उन मर्डरर का रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता, पर जवाब देना पड़ेगा। उन फोटोओं का हिसाब देना पड़ेगा जिसमें ऊपर ना ओढ़ा के उन जो मर्डरर्स हैं उनको ऊपर ना उड़ा के भारतीय जनता पार्टी के महामहिम, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, महामहिम स्वागत कर रहे हैं। वो जो मर्डरर्स हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं, उनकी रसीदें सामने आ चुकी है। पिछले साल कन्हैयालाल को इस्लाम के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के कथित समर्थन करने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे यश ने दोषियों को फांसी होने तक नंगे पैर चलने, बाल नहीं कटवाने और अस्थियों को विसर्जित नहीं करने का संकल्प लिया था। यश का कहना है कि वे अपने संकल्प पर अड़िग हैं, लेकिन उन्होंने सियासी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की है। मतलब ये है कि चुनावी मुद्दे में अभी इस केस को मतलब बार बार लिया जा रहा है, तो नाम लिया जा रहा है पापा का। तो मेरा यही कहना है कि इस पे पॉलिटिक्स न होकर मतलब इसको एक केस की तरह लेकर उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यहाँ के लोग लेक सिटी उदयपुर की बेहतर सुरक्षा, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी और यातायात प्रबंधन की मांग कर रहे हैं। यहाँ भारी संख्या में सैलानी आते हैं। व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि उसको हर तरीके की राहत मिले, सुरक्षा मिले। जिस प्रकार अभी 1 वर्ष पूर्व एक व्यापारी हमारे कन्हैयालाल साहू करके उसकी हत्या, जघन्य हत्याकांड हुआ, उसमें जिस तरह से उसकी बराबर हत्या हुई, सरेआम उस निर्दोष को मारा गया। इस राज में हम ये नहीं चाहते कि अगला जो भी राजा है ऐसा इसकी पुनरावृत्ति हो या ऐसा कांड फिर से हो। युवा विकास पे सोच के करेगा। जो ये रेवड़िया के बांट रहे हैं कांग्रेस सरकार, जो पिछली बार गहलोत सरकार ने रेवड़िया बांटी है, उससे ना हम मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसी चीजें तो बंद होनी चाहिए बिल्कुल। या तो शिक्षा दी जाए या सड़कें अच्छी हो, ये चीजें की पहली प्राथमिकता होगी। वास्तव में ये पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पर्यटन की बहुत समस्याएं हैं। निश्चित रूप से सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है। हम चाहते हैं कि कुछ एक समय तय हो जिसमें वहाँ आने वाले टूरिस्ट पैदल घूमे और उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, क्योंकि हमारे यहाँ मेन आजीविका टूरिज्म की है। तो वास्तव में टूरिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। उदयपुर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उदयपुर शहर की विधानसभा सीट खाली हो गई थी।